किसी बहुविकल्पीय परीक्षा में प्रश्न 1 में 4 विकल्प हैं और प्रश्न 2 में 3 विकल्प हैं। प्रत्येक प्रश्न का केवल एक सही उत्तर है। दोनों प्रश्नों का उत्तर यादृच्छिक रूप से सही अनुमान लगाने की क्या प्रायिकता है? यहाँ प्रश्न 1 में 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों में कोई एक विकल्प सही उत्तर है प्रश्न 1 का, तथा प्रश्न 2 में 3 विकल्प हैं। इन 3 विकल्पों में कोई एक विकल्प सही उत्तर है प्रश्न 2 का, तथा प्रश्न 1 का सही उत्तर अनुमान लगाना प्रश्न 2 के सही उत्तर अनुमान लगाने को प्रभावित नहीं कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। इसको लिख लेते हैं, इसको यहां पर लिख लेते हैं कि प्रश्न 1 पर सही उत्तर अनुमान लगाने की प्रायिकता, प्रश्न 1 पर सही उत्तर अनुमान लगाने की प्रायिकता तथा प्रश्न 2 पर सही उत्तर अनुमान लगाने की प्रायिकता, ये दोनों स्वतंत्र हैं। इसे हम ऐसे भी देखें कि किसी एक घटना के घटित होने का परिणाम अर्थात आउटकम दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता को प्रभावित नहीं कर रहा है। यानी कि प्रश्न 1 पर सही उत्तर का अनुमान लगाना प्रश्न 2 पर सही उत्तर के अनुमान लगाने की प्रायिकता को प्रभावित नहीं कर रहा है। इसलिए दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। अब दोनों प्रश्न पर सही उत्तर अनुमान लगाने की प्रायिकता, इसको हम लिखेंगे P ब्रैकेट में प्रश्न 1 पर सही उत्तर का अनुमान तथा प्रश्न 2 पर सही उत्तर का अनुमान। यह बराबर होगा चूंकि ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए यह बराबर होगा प्रश्न 1 पर सही उत्तर अनुमान लगाने की प्रायिकता गुणे प्रश्न 2 पर सही उत्तर अनुमान लगाने की प्रायिकता। अब इन दोनों की प्रायिकताएं क्या होंगी? तो प्रश्न 1 में 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों में एक विकल्प सही उत्तर है, तो 4 विकल्पों में एक सही विकल्प प्राप्त करने की प्रायिकता यह होगी 1/4 गुणे प्रश्न 2 में 3 विकल्प हैं और इनमें से कोई एक विकल्प सही है। इन 3 विकल्पों में कोई एक विकल्प सही उत्तर है, तो 3 विकल्पों में एक सही विकल्प प्राप्त करना, इसकी प्रायिकता होगी 1/3। और जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1/12। दोनों प्रश्नों का उत्तर सही अनुमान लगाना क्या है? तो दोनों प्रश्नों का उत्तर सही अनुमान लगा पाएंगे जब प्रश्न 1 पर सही उत्तर का अनुमान लगा पाएं तथा प्रश्न 2 पर सही उत्तर का अनुमान लगा पाएं, तो इसकी प्रायिकता होगी प्रश्न 1 पर सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता गुणे प्रश्न 2 पर सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता, और जो कि होगी 1/4 गुणे 1/3, और वह मिलेगा हमें 1/12। आओ इसे हम चित्र बनाकर भी समझते हैं। तो चित्र के माध्यम से अर्थात चार्ट बनाकर हम इसे समझ सकते हैं कि 1/12 इसका उत्तर कैसे आ रहा है। तो मान लेते हैं यहां पर है प्रश्न 1। प्रश्न 1 के कितने विकल्प हैं? तो प्रश्न 1 के 4 विकल्प हैं। 4 में 3 गलत है, 1 सही। तो पहला गलत, गा का मतलब हुआ गलत। दूसरा गलत, दूसरा विकल्प भी गलत है। तीसरा विकल्प भी गलत है। चौथा विकल्प मान लेते हैं सही है। तो सा का मतलब हुआ सही। हो सकता है परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का सही व गलत विकल्प इस क्रम में ना हो, वह किसी और क्रम में भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए हमने यहां यही क्रम मान रखा है। अर्थात प्रश्न 1 का पहला विकल्प गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है तथा चौथे विकल्प को हमने सही माना है। अब हम प्रश्न 2 के विकल्पों को भी लिख लेते हैं। प्रश्न 2 को इधर लिख लेते हैं। प्रश्न 2, इसमें 3 विकल्प हैं। प्रश्न 2 में 3 विकल्प हैं तथा कोई एक विकल्प सही है। मान लेते हैं प्रश्न 2 का पहला विकल्प गलत है, मान लेते हैं दूसरा भी गलत है, और मान लेते हैं तीसरा विकल्प सही है। इसका तीसरा विकल्प सही है। सा का मतलब हुआ सही है। तो प्रश्न 1 का चौथा विकल्प सही है तथा प्रश्न 2 का तीसरा विकल्प सही है। अब यहां पर यदि हम ग्रिड बनाएं, जब हम दोनों प्रश्नों का उत्तर यादृच्छिक रूप से सही अनुमान लगाने का कोशिश कर रहे हैं, सही अनुमान लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम विकल्पों को अनुमान लगाते हैं। अर्थात हम प्रश्न 1 का कोई एक विकल्प अनुमान लगाते हैं कि सही है तथा प्रश्न 2 का कोई एक विकल्प अनुमान लगाते हैं सही है। तो ऐसे हम कितने प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं? तो ये जो खाली बॉक्स में दिखाए गए हैं, ये सारे के सारे संभावित परिणाम हैं अनुमान लगाने के, प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने के संभावित परिणाम हैं। और ये कुल कितने हैं? ये कुल खाली बॉक्स यहां पर 12 हैं। तो ये 12 कुल संभावित परिणाम हैं, अर्थात 12 टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं।
जब हम दोनों प्रश्नों का उत्तर अनुमान लगा रहे हैं। तो ये कुल 12 तरीके से हम अनुमान लगा सकते हैं। हो सकता था आप अनुमान लगाते कि प्रश्न 1 का पहला विकल्प हो सकता है अनुमान लगाते सही है, तथा प्रश्न 2 का दूसरा विकल्प हो सकता है आप अनुमान लगाते कि सही है, तो हम यहां पर होते। अब हो सकता था कि प्रश्न 1 का कोई दूसरा विकल्प आप देखते कि सही है, तो मान लेते हैं कि तीसरा विकल्प हो सकता है आपने अनुमान लगाया होता कि सही है, तथा प्रश्न 2 का पहला विकल्प आपने अनुमान लगाया होता सही है, तो आप यहां पर होते, इस संभावित परिणाम पर होते। तो ऐसे कुल 12 तरीके से हम इन दोनों प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। अब हम दोनों प्रश्नों के सही उत्तर का अनुमान कब लगा सकते थे? जब हम पहले प्रश्न के सही विकल्प को हमने चुना होता, अर्थात चौथा विकल्प चुना होता, तथा दूसरे प्रश्न के सही विकल्प को जब हमने चुना होता, अर्थात दूसरे का तीसरा विकल्प यदि हमने चुना होता, तो हम इस बॉक्स में होते। अतः कुल संभावित परिणामों में यही एक संभावित परिणाम है जहां पर हमें दोनों प्रश्नों का उत्तर सही मिलेगा, अर्थात हमने दोनों प्रश्नों के उत्तर का सही अनुमान लगाया होगा। अब हम कह सकते हैं कि दोनों प्रश्नों के उत्तर का अनुमान लगाने के इन 12 संभावित परिणामों, अर्थात 12 पॉसिबल आउटकम्स में एक ही परिणाम, एक ही आउटकम ऐसा है जहां पर हमने दोनों प्रश्नों के उत्तर को सही अनुमान लगाया होता। इसलिए इसकी प्रायिकता होगी 1/12। तो हम इस चित्र से भी देख पा रहे हैं कि दोनों प्रश्नों के सही उत्तर का अनुमान लगाने की जो प्रायिकता है वह 1/12 है।